अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हम समझने जा रहे हैं वो है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन को समझने के लिए पहले हम कुछ चीज़ें हैं उसको समझेंगे, कुछ फ्रेजेस हैं। जैसा कि हमारे पास ये एक सेंटेंस है, ये एक फ़िक्रा है, x टेंड टू ज़ीरो, या ये लिखा हुआ है x अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो इसका क्या मतलब है? अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो x की वैल्यूज़ हैं वो ये हैं, ये x की वैल्यूज़ हैं। अब ये x की वैल्यूज़ जो हैं किस तरफ जा रही हैं ये हमने देखना है। ये हमने लिया 1, 1/4, 1/8, 1/16। ये 4 था, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गया। इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा। फिर मैंने इस तरह किया है कि इसको ना डिवाइड करके दिखाया, यानी 0.25, 0.25, 0.125, 0.0625। तो ये आप देख रही हैं डिवाइड करके वैल्यूज़। अब आप देख रही हैं कि ये वैल्यूज़ जो हैं, ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है। ये शुरू वाली वैल्यू ये थी 1, और फिर ये 0.25 हुई है, फिर 0.2125 हुई है, 0.0625 हुई। आप देख रहे हैं ये 1 बड़ी वैल्यू है, ये इस 1 से छोटी है, फिर ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी है। तो इट्स मीन के वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। अब डिक्रीज़ तो हो रही है, कम हो रही है, और किस तरफ जा रही है? ज़ीरो के करीब हो रही है। यानी इसको हम इस तरह लिखेंगे सिंबॉलिकली कि जो x है, x जो है वो टेंड्स कर रहा है, टेंड्स टू ज़ीरो, ज़ीरो को की तरफ जा रहा है। तो इसको सिंबॉलिकली हम जो है इस तरह लिखते हैं, x फिर एरो डालते हैं, ज़ीरो पर ज़ीरो लेते हैं। इसका मतलब है x अप्रोचेस टू ज़ीरो, या x टेंड टू ज़ीरो इसको कहते हैं। अच्छा, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि x ज़ीरो होगा। इसका x इक्वल टू ज़ीरो का मतलब और है, इसका मतलब और है। इसका मतलब ये है कि x एग्जैक्टली ज़ीरो के इक्वल है। इसका मतलब है कि x ज़ीरो के करीब तरीन है, ज़ीरो के करीब तरीन कोई वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो हमने समझना है सेंटेंस फ्रेज़, वो ये है कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी, या x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब है? इसमें हम ये x की वैल्यूज़ ले लेते हैं 1, फिर हमने 10 ले लिया, 100 ले लिया, फिर हमने 1000 ले लिया, फिर 10,000 ले लिया। अच्छा, अगर आप इसको पावर में लिखें तो ये 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4। तो इसमें आप देखें कि जो पिछली वैल्यू है वो छोटी है, अगली वैल्यू उससे बड़ी है, फिर उससे अगली वैल्यू उससे बड़ी है। तो जैसे हम आगे जा रहे हैं तो वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो अगर हम इसी सिलसिले को जारी रखें तो x की जो वैल्यू होगी वो बहुत बड़ी हो जाएगी, यानी हम कहते हैं वो इन्फिनिटी हो जाएगी, वो वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। तो इसको सिंबॉलिकली हम लिखते हैं x, ये एरो डालते हैं और ये इन्फिनिटी का सिंबल है, इसको इन्फिनिटी सिंबल कहते हैं, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो आपने बेटा इस में देखा कि ये जो वैल्यूज़ हैं कैसे जो है किसी वैल्यू की तरफ अप्रोच करती हैं। इसलिए हम इसको जो है x अप्रोचेस टू ज़ीरो कह रहे हैं, इसको हम x अप्रोचेस टू a कह रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम कहें कि x अप्रोचेस टू 4, तो ये 4 की वैल्यू है। तो अगर हम यहाँ लाइन ले लें 4, और ये x की वैल्यू जो है इधर से भी अप्रोच कर सकती है, इधर से भी अप्रोच कर सकती है, यानी लेफ़्ट साइड से भी अप्रोच कर सकती है, राइट साइड से भी अप्रोच कर सकती है। तो दो ही रास्ते होते हैं इसके लिए। तो ये मैंने आपको समझाया है कि कैसे जो है x की वैल्यू किसी ख़ास वैल्यू की तरफ अप्रोच करती है। अब हम चलते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन की तरफ। ये मैंने एक फंक्शन लिया है x³ कंसीडर किया है। हम इसकी लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे जब x अप्रोच करेगा 2 को, x अप्रोच करेगा 2 को। तो इसके लिए मैंने एक टेबल बना लिया।
ये बुक में टेबल बना हुआ है बेटा, इसको आप बुक में से निकाल के देख सकते हैं, 17 पेज पर है। तो ये एक्स वाली रो है और ये फंक्शन वाली रो है, और बड़ा सिंपल तरीका है, कैलकुलेटर ले लें, ये कुछ वैल्यूज़ ली हुई हैं, इस वैल्यूज़ को इधर पुट करें। जैसे 1 है, 1 की पावर 3 जो है उसकी वैल्यू 1 आएगी, वो इधर ले। 1.5 है, यहाँ 1.5 की पावर 3 लें, वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी 3.37। इसी तरह 1.8 लिया, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमने ले ली। अब ये 2 है, तो ये वैल्यू जो है 1 से 2 की तरफ अप्रोच करें। 1, 1.5, 1.8, 1.9, 1.99, 1.999, 1.9999। इसी तरह 3 से हम 2 की तरफ अप्रोच करवा रहे हैं, वैल्यू को 2.5 कम कर रहे हैं, 2.2, 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001। तो ये x की वैल्यू जो है ये अप्रोच कर रही है 2 को लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। अच्छा, इसके बदले में ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करके फंक्शन की वैल्यूज़ ले रहे हैं, वो मैंने सारी की सारी यहाँ लिख दिया है। अब आप गौर करें, अगर हम 1 से 2 की तरफ जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 1, 3.37, 5.83, 6.85। आप देख रहे हैं 1 3 पॉइंट कुछ है, 5 पॉइंट कुछ है, 6 पॉइंट कुछ है, 7 पॉइंट कुछ है, 7.9 होगी, 7.99 होगी, ये 8 है। तो फंक्शन जो हमारे पास है, वो फंक्शन की जो वैल्यू है वो 8 की तरफ जा रही है। इसी तरह अगर राइट साइड से देखें, 23 अब यहाँ पुट करते हैं तो ये 27 हो जाएगा, फिर 2.5 पुट करें तो 15.6 हो रहा है। तो 27 से 15 कम हो रही है, 10.6 हो गया, 9.26 हो गया, 8.12 हो गया, 8.012 हो गया, 8.00। तो इधर से अगर हम देखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो भी 8 की तरफ जा रही है, यानी 8 को अप्रोच कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन एक्स की वैल्यू अगर 2 को अप्रोच करे तो फंक्शन की जो वैल्यूज़ होगी वो जो है 8 को अप्रोच करती है। तो अब हम लिमिट ऑफ द फंक्शन की तरफ आते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन हम इस तरह लिखते हैं, LIM लिमिट। इसको पूरा नहीं लिखते, LIM लिख देते हैं। ये है x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू l। यानी इसका मतलब ये है कि अगर x a को अप्रोच करती है तो फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो l को अप्रोच करेगी। इसका मतलब ये होगा जैसे यहाँ हमने लिखा है। अच्छा, इस चीज़ को अगर आप इस शक्ल में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यानी a की जगह 2। फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। तो ये अगर आप एज ए क्वेश्चन लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x पावर 3, तो अगर आप यहाँ 2 ये वाला पुट करें, 2 पावर 3, 2 पावर 3 8 बन जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि इसका क्वेश्चन करना बहुत इजी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर x 2 को अप्रोच करेगा तो जो फंक्शन है x की पावर 3 वो 8 को अप्रोच करेगा, यानी उसकी वैल्यू 8 के करीब तरीन हो जाएगी। और जब x 2 के करीब तरीन हो जाएगा। आई होप कि आपने लिमिट का ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ रिज़ल्ट्स हम डिस्कस करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह।